अब्दुल हन्नान तुम्हारी मिन्नतें करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को चेहरे पर सजाने के लिए। फरमाया दो काम औरतें करना शुरू कर दें, दो काम मर्द अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, एक दाढ़ी मुबारक को चेहरे पर सजा लें, एक सलवार टखनों से ऊंची करना शुरू कर दें। दो काम औरतें करें कि तंग लिबास पहनना छोड़ दें और चेहरे पर हिजाब करना शुरू कर दें, खुला लिबास पहने कि जिस पे पर हया वाले उभरे हुए अज़ा नजर ना आए। फिर मैं देखता हूँ घर के अंदर तुम्हारी गोद के अंदर बदमाश कैसे आता है। रब्बे अकबर की कसम किरदार तुम दिखा दो, खुदा गोदों से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करके दिखाएगा। सारा दिन मोटरसाइकिल के ऊपर तूतड़ी सी को बैठा के फिरते हो, तुझे क्या पता तेरा तो मुंह आगे है पीछे, कितने इसे लफंगे इसे इशारे करते आ रहे हैं। बाप के लिए खुशबू नहीं लगाती, माँ के लिए नहीं लगाती, भाई के लिए लगाती, किसके लिए खुशबू लगा के कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही है? पूछा आपने? कितने ब्यूटी पार्लर तुम्हारे खैर पुट्टामे वाली के अंदर, चलो ज्यादा नहीं 2-4 तो होंगे, क्या लिखा जाता है? बेहतरीन बुदुल्हन तैयार की जाती है। काश कोई ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पे लिखा जाता इस ब्यूटी पार्लर के अंदर बेहतरीन आयशा तैयार की जाती है। हालत आपके मेरे सामने, हमारी खुशियों के अंदर भी कुरान रोता हुआ चला गया। गमियों की तो हमारी दूर की बात है, गमियों में कुरान याद नहीं आता, खुशियों में कुरान कैसे याद आएगा? पता मेरे हालात अबतर हो गए, परेशानी ने तापड़ तोड़ मेरे पे हमले कर दिए, माल मेरे पास ना रहा, औलाद मेरे पास ना रही, कारोबार मेरा ठप होके रह गया, बाप की इज्जत पर लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। फिर भी कह रहे अल्लाह करम करेगा। अल्लाह फरमाते हाँ मैं करम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू भी अपना रास्ता बदल ले। इलाहुल आलमीन क्या रास्ता बदलो? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आज मेरे से वादा कर, कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। ए बंदे, दुनिया आखिरत के तेरे सारे रास्तों को मैं अल्लाह सीधा फरमा दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। दुनिया भी अच्छी मेरा वादा, आखिरत भी कामयाब मेरा वादा। सोने नबी ने जलसे का उन्वान शान मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, मेराज मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ो, सीरत खातिमुल अंबिया उन्वान होता है। ये नबी अपनी उम्मत के बारे में क्या 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 गुमान रख के बैठा है। फरमाया मेरा उम्मती सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता है। यार यार का गिला छोड़ दे, या तो बीवी शोर से, शोर बीवी से झूठ बोल रहा, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से। क्यों 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 झूठी तसल्लियां? क्यों बच्चों को खोखले वादे बच्चों से करते हो जिनको तुम पूरा करने नहीं पाते? नतीजा निकलता है अब्बू झूठ बोल रहा है, अम्मी झूठ बोल दी है। क्यों? माँ को चाहिए था कि बेटे को समझाती कि तेरा बाप रेडी वाला, तेरा बाप मिल वाला नहीं। इससे प्लास्टिक के खिलौने की डिमांड कर, 1 to 5 की डिमांड ना कर। या तो माँ ही अपने बाप, माँ ही अपने शौहर के सामने, माँ ही बाप के सामने बेटे को बेगैरत बना के खड़ा कर रही है। प्यो दा सिर खा, मैनू ना पूछ क्यों सिर खा, मार मुंह के ऊपर थप्पड़। बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, माँ चादर हटा के चरपाई की तरफ इशारा करे, जब ये दूल्हा बन के मुझे लेने आया था ऐसा था। तो मारे चक्कर के अंदर ना सेहत रही, ना जान रही, ना आंख रही, ना मुंह रहा, ना मत्था रहा। कभी दरवाजा जोर से मार के चले गए, कभी जुत्ती के ऊपर जुत्ती मार के चले गए, कभी सालन पर ठोकर मार के चले गए। ऐ पकाया है, ऐ साडे प्यो ने कीता है, ऐ कीता, धाड़ मारा। तुझे पता नहीं है ये दरवाजे की इतनी सख्त धाड़ होती है कि कभी कभी माँ बाप को हार्ट अटैक होने का खदशा हो जाता है। तीन किस्में बताई पत्थरों की। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। खशियत इलाही से अल्लाह अकबर, पत्थर रो पड़ा, नहरें बह गई, चश्मे बह गए, आबशारें बह गई। अल्लाह अकबर, तू कैसा इंसान है, पूरा कुरान तेरे सामने, फिर भी तेरी आंख में अल्लाह के डर से पानी नहीं आता।
शब बारात के अंदर वो मस्जिद तलाश करेंगे जिस मस्जिद में मिठाई होगी, जिस मस्जिद के अंदर खाना सहरी का होगा। अल्लाह अकबर, वो मस्जिद क्यों तलाश नहीं करते जिन मस्जिदों के अंदर सजदे में अल्लाह का दीदार नसीब होगा। मेला लगेगा कब्रिस्तान में जाने का, तमाशबीन, खुदा पाक की कसम ये नौजवान मस्जिद के अंदर तौबा करके आएगा, रास्ते में घर जाता किसी का बल्ब तोड़ देगा, किसी की फ्रूट वाली रेडी को उजाड़ के रख देगा, अल्लाह अकबर, किसी का जूता उठा लेगा, किसी पे पानी फेंक देगा। ये शब बारात का मकसद है। नाराज ना होना, ना मैं बदतमीजी कर रहा, ना जोर आजमाई कर रहा। मेरे अजीजों में किसको अपना रोना जाके सुनाऊं, उनके आगे कुरान की अजमत की फरियाद करूं जो हर वक्त अल्लाह के कुरान और नबी के लाए हुए दीन के मुखालिफ हैं। अभी नासराबाद का 26 तारीख को इज्तिमा था। हज़रत खाकवानी फरमा रहे थे, मेरे पीरजादे इंग्लैंड के अंदर, पता नहीं अमेरिका के अंदर गए, उन्होंने पूरी वहां की आवाम को दिखाया हमारा दुश्मन कौन है। मसनूई उन्होंने अल्लाह अकबर कार्टून बनाए, डमियां बनाई, यहूदियों ने तलवारें, यहूदियों ने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और किस पर हमला कर रहे हैं। सामने डमी बनी हुई है, सामने मेरे अजीजों मॉडल बना हुआ है, टोपी है, पगड़ी है, दाढ़ी है, सलवार टखनों से ऊंची है, अल्लाह अकबर, दाढ़ी शरीफ है, ये ऐसी डमी बनाई, उस पर वो गोलियां मार रहे हैं और कह रहे हैं हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला मौलवीज़म है। अल्लाह अकबर। लेकिन पता नहीं मेरे अजीजों, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हम सबसे ज्यादा उससे प्यार कर रहे हैं। हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट, हमारे मुल्क का वजीर आजम है। जब हमारा कोई कौमी त्यौहार आता है, अल्लाह अकबर, सल्यूट तो मुसलमानों का लेता है लेकिन किरदार यहूद और नसारा का दिखा रहा होता है। मैंने वोट दिए, हमें सियासतदानों से कोई वास्ता नहीं, लेकिन कोई सियासतदान वोट लेने के लिए आया, आपने नालियों की डिमांड की, आपने गटरों के मेन होल की डिमांड की, आपने पार्क की डिमांड की, आपने रोड के अंदर मेरे अजीजों गोला लग जाए गली के अंदर, आपने मेरे अजीजों पक्के रोड की डिमांड की, कभी आपने ये भी डिमांड की हम अपने पूरे घराने का वोट देंगे। वोट लेने वाला बता, तू जुमे का खुतबा दे सकता है, ईशा की नमाज पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? बड़ी साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इल्जाम मौलवियों को कि मौलवियों ने तमाशा बनाया, मौलवियों ने पाकिस्तान दवर खराब किया। खुदा पाक की कसम, आज मौलवी का जनाजा अगर उठ गया तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। आज मौलवी का जनाजा उठ गया तो मेरा अजीजों तेरा वजूद भी धरती के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे पर, डॉलर पर अल्लाह ने इस कायनात की बुनियाद नहीं रखी। फरमाया जब तक अल्लाह अल्लाह की गर्जें होती रहेंगी, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें होती रहेंगी, इंसानों को तो क्या, जानवरों को भी जमीन पर रिज़्क़ मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर। पता नहीं क्या बात, आज मेरा दिल आपसे चाह रहा है मैं गिला करके जाऊं, लेकिन मेरा गिला बनता कोई नहीं। मैं हो कौन, न मैं तुम्हारा रिश्तेदार, न मैं तुम्हारा पड़ोसी, लेकिन इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने भाई को समझाए। अगर अल्लाह ने मुझे समझ दी, मुझे टोपी का कल्चर, मुझे पगड़ी का कल्चर, मुझे तस्बीह का कल्चर, अल्लाह की कसम, ठीक है मोटापे की वजह से मेरी सलवार पेट से नीचे उतर जाती, 36 मरतबा मैं इसको ऊपर करता हूँ कि मुझे चलना नहीं आता टखने छुपा कर, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो टखने नीचे करेगा, सलवार टखनों से छुपाएगा, सलवार टखनों को सलवार से छुपाएगा, खबरदार वो जहन्नम के, जन्नत के दरवाजे तक नहीं जाएगा। फक्की बेचने वाला अपनी फक्की बेचने के अंदर तुम्हें समझाता है तुम 20 रुपए की फक्की पर उस पर एतमाद करते हो, सारे नबियों की बात पर तुम्हें मुझे एतबार क्यों नहीं आ रहा है? और डॉक्टर बगैर तशखीस के कह दे तुझे ये मर्ज है, एतबार आता कि नहीं? तबीबों का तबीब कह रहे हो लोगों मेरे नबी की बात मानो, ये ऐसा मर्ज शनास है जो लोगों की नब्ज़ें चेक नहीं करता, लोगों के दिल चेक करता है। अल्लाह अकबर, लोगों के पास बीमारी की दवाई है, मेरे मोहम्मद के पास दिलों के पलटने की दवाई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मर्ज लेके आए, इस मर्ज ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तलवार थमा दी।
इस मर्ज ने कहा मैं डॉक्टर नहीं बचने दूंगा, लेकिन मरीज की आंखों में अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा शिफा रख दी थी कि एक ही निगाह पड़ी, अल्लाह अकबर, वो उमर बिन खत्ताब था, खुदा की कसम सारी दुनिया के इंसानों का गुलाम बन गया था, जो अपने घर के अंदर आए कोने में बैठ के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाय कितने मुकद्दरों वाले घर थे, मर्द के चेहरे पे परेशानी आया करती थी, औरत का रोटी खाना हराम हो जाया करता था। अब तो कहती है ले मुंह बढ़ाना तो करी ना, जब बाहर बह जा, हमें सोने दे, परेशान ना कर, बत्ती बंद कर जा, क्या करके मैं परेशान हूँ। कहती है बत्ती बंद करके बाहर बैठ के परेशान नहीं कर, मैं तो खुद सारा दिन रोटियां पका पका के थक गई हूँ। इसको कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये औरत हुआ करती है। आज सारी मेरी बेटियां कह रही हैं औरतों के हुकूक, औरतों को मुझे औरत तो दिखाओ, मैं तुम्हारे हुकूक दिलवाऊंगा। मुझे औरत, अब्दुल हन्नान के घर में औरत नजर नहीं आती। आप हजरात से गिला मुझे क्या है। हमारी घरवाली, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें भी बगावत पे उतरी हुई हैं कि फलाने की बेटी इस तरह है कि आप मौलवी क्यों बन गए, फलाने की बेटी है, फलाने की बेटी है। बता मैं किस दीवार में सर मारूं, अपना गला घोंटू या अपने बच्चों का गला घोंटू। हमने तो सीना चाक के तुम्हारे सामने रख दिया था, हमने तो दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया था, लेकिन अल्लाह के दरबार में शिकवा आपने हमारे दिल का मोल ही नहीं लगाया। कभी बताओ अब्दुल हन्नान नंगे सर तुम्हारे सामने बैठो, कभी बताओ अब्दुल हन्नान दाढ़ी छोटी करा के तुम्हारे सामने बैठो। मौलाना मजमे में से अगर हमें जल्दी होती है जाने की, उधर जमात खड़ी होती है, हम दूसरी जगह जाके, और कौन ऐसा बदबख्त है जो अल्लाह से मुलाकात छोड़े, हम दूसरी जगह जाके नमाज पढ़े, पीछे 36 आदमी गिला करते हैं एकरा मौलवी जरा नमाज ही पढ़ के नहीं गया। तो अपनी हकीक का ठेकेदार बन, हमारा ठेकेदार क्यों बनता है। आपने अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना, मैंने अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना है। आपको लगता है कि अब्दुल हन्नान नमाज छोड़ेगा? अगर मोमिन किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो बुरा भी सोचने की इजाजत कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आके बैठ गए। बीवी थी, मिजाज शनास थी, समझती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आ गई। उमर बड़े बड़े बातिल से, बातिल कुफरिया ताकतों से टक्कर लेने में नहीं घबराया। आज तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? यूं निका मदीने पर किसने हमला कर दिया। यूं निका में नंगे पैर जमीन पे चला नहीं जाता, मेरे पैर में जुत्ती कोई नहीं। अपनी घरवाली की तरफ मुंह किया और हाथ जोड़े कि जब आज मैं मस्जिद से निकला तो और किसी ने मुझे वाह वाह उमर का अगला कदम उठाया, किसी ने कहा वाह उमर तेरे किरदार ने बकरी और शेर को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अगली जगह गया कि ये मोहम्मद का उमर है जिसने रोड के सुराग को इसलिए पुर कर दिया कि कोई आंख का ना जानवर गुजरे उसके पांव सुराग के अंदर ना जाए, जानवर को तकलीफ ना हो जाए। 2 कदम में आगे चला, किसी ने मुझे इशारा किया, ये वही उमर है जो आसमान की तरफ देखता था, अल्लाह कुरान बना के जमीन पर नाजिल फरमा देता था। 2 कदम आगे चले का इसका लिखा दरिया सूखे दरियाओं को जारी कर गया। कभी कोई नहीं, इज्जत है, हर चीज अल्लाह ने अता फरमाई। मैं जब घर में दाखिल होने लगा तो पीछे से मुझे आवाज दे के किसी ने कहा उमर वाह वाह तूने उमर होने का हक अदा कर दिया, अल्लाह भी तेरे से राजी, मखलूक तेरे से राजी। का घर आया, जब तुझे देखा, बच्चों को देखा, मेरे दिल में ख्याल आया मैंने सारी मखलूक का हक अदा किया, तेरा भी हक अदा किया कि नहीं किया। तो है कोई ऐसा गैरतमंद जो अपनी बीवी से जाके पूछे? जब चाह मैंने तेरे कपड़े पहनवाए, जब चाह तेरे कपड़े उतारे, मेरी नस्ल को बढ़ाने के लिए मैंने तेरे पेट में भी चीरे फड़वा दिए। कभी आज तक आपने पूछा बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आप फरमाने बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? हज़रत उमर की बीवी ने यूं करके ना कर दी, उमर नाराज ना होना तो मेरा हक अदा कोई नहीं किया है, तूने मेरा हक अदा नहीं किया। का रोटी का नहीं, का पानी का नहीं, का कपड़ा का लत्ता का कोई चीज नहीं, फिर बता मैंने तेरा क्या कैसे अदा? का उमर मैं औरत जात हूं, तू मुझे ब्याह के अपने घर लेके आया। उमर काश कभी जिंदगी में मौका मिलता मैं तेरे साथ हंसती, तू मेरे साथ हंसता। उमर घर में आता है उम्मत का गम लेके आता है, घर से जाता है उम्मत का गम लेके जाता है। अल्लाह अकबर।
उमर यतीमों की मुलाजमत, गरीबों की मुलाजमत आनत करता है, लेकिन घर आती हूँ अपने गुनाहों को, अपनी अल्तजाओं को अल्लाह के सामने रो रो के कहता है अल्लाह उमर को माफ कर देना। मैं सारी रात तुझे बिस्तर में देखती रहती हूँ, उमर तुझे मेरे से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिलता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी फिर उमर थे, बीवी क्या गई करके हाथ जोड़ दिए, जो जो सजा देनी यहाँ दे, अल्लाह के दरबार में शिकवा न करना, जो तूने करना यहाँ करो, हर सजा के लिए तैयार है, अल्लाह के दरबार में उमर को नीचा ना करना। बीवी शादी थी, यूं कहा बैतुल माल में से मुझे ज़मीन अलाट कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की छांव में मुझे घर दे दे। यूं नहीं कहा मुझे सोने के कंगन ला दे, यूं नहीं कहा मुझे किसरा के रेशमी लिबास ला दे। हाय, हज़रत उमर की बीवी ने यूं आगे हाथ कर दिया, कहा उमर जरा इस हाथ पे हाथ रखना। हज़रत उमर ने हाथ रखा, कहा मेरे से वादा कर। उमर रोने लगे, कहा वो वादा ना करवाना जिसे उमर पूरा ना कर सकता हो। कहा नहीं उमर, मैं तेरे पे बोझ नहीं डाल दी, मेरे से वादा कर। एक हाथ उमर के हाथ में दिया, हुजूर के रोज़ा अनवर की तरफ मुंह मोड़ लिया। कहा इस रोजे वाले से इन कानों ने सुना क़यामत के दिन अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, उमर तुझे साथ लेके जन्नत में जाएंगे। उमर तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं, मुझे अपना पता कोई नहीं। उमर सारे हक माफ कर दूंगी, उमर वादा कर अकेला नहीं जाएगा, मुझे अपने साथ लेके जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। हज़रत उमर की कूक निकली, चीख निकली, आपने बीवी के हाथ में हाथ दिया, दूसरा अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दिया। कहा या अल्लाह, अगर बीवी को साथ जन्नत में ले जाने में अल्लाह सारे हक माफ हो सकते तो सौदा सस्ता कर दे। अल्लाह बीवी के हक पूरे तू अदा कर दे, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का उमर वादा कर रहा है। फिजा बदली पड़ी, अब्बा उठे सुता पे, अम्मा उठे सुती पई, और बच्चे दोनों के कमरे में घुसने को तैयार नहीं। मेरे प्यारों, इससे भी बड़ी कोई नाकामी होगी। बाप ने पानी का गिलास पी के आधा छोड़ दिया, बेटे ने यूं करके बाप के सामने फेंक दिया। तो कोई काफिर था, यहूदी था, माँ के साथ रोटी खाने को तैयार नहीं। जाओ जाओ अपनी अदालतों में जाके देखो, वकीलों के पास जाके देखो, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, बेटा वकील करके लेके आए, मेरे माँ पे तो मेरा हक दबा दे। नाज़रीन, बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत की उम्र को दराज़ अता फ़रमाए, उनके सेहत को तंदुरुस्त अता फ़रमाए, और हम सबको इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर इसी तरह का बयान सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।